फाइनली आज मैं जा रही हूँ ज्योति के घर। उसके बेबी का नामकरण है। आज बहुत खुश हो रहे हैं, बीबी जा रही है तो मैं सोए रहूँ। हमेशा ऐसे होता है मेरे साथ, क्या ही बताऊँ आप लोगों को भाई साहब। और इस गाड़ी का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बट फ्रंट वाली सीट में कभी ज़िंदगी में मत बैठना, जो मैं आज सफ़र कर रही हूँ। ऐसा सीन शॉट हो रहा है, इस वजह से मेरे को यहीं उतरना पड़ रहा है। तो मेरी किस्मत ही ऐसी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरी स्टोरी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग में। पीहू ब्लॉग्स, यू कैब से बड़े होंगे, मैं भी बड़े हूँ, मस्त हूँ। तो अभी मेरी ब्लॉग की शुरुआत ना मॉर्निंग के 6:30 बजे से हो रही है और मैं 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे से मुझे पैकिंग वगैरह मेरा जो बचा हुआ था वो मैंने किया और फाइनली आज मैं जा रही हूँ ज्योति के घर। उसके बेबी का नामकरण है। वो दिन फाइनली आ चुका है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि होता है भाई, होता है। तो अभी मतलब थोड़ी देर में मैं निकलूँगी और गाड़ी वाले भी आज लेट ही जाने वाले हैं। तो मैं जा रही हूँ डायरेक्ट हल्द्वानी वाली गाड़ी में, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी पिथौरागढ़ से बहुत कम चलती है। जो जाती है डायरेक्ट हल्द्वानी वाली जाती है, फिर बस वगैरह भी लेट मिलते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हल्द्वानी वाली गाड़ी में जाने में फ़ायदा रहेगा और आज मैं सीधे वहाँ पहुँचूँगी और बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगी और देखेंगे आगे होगा क्या। टैक्सी गाड़ी से आप लोगों को पता ही है, सीट वीट भी ऐसी मिलती है जहाँ से ब्लॉगिंग हो नहीं पाती है। कोशिश करूँगी कि अगर मेरे को सही सीट मिले तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। उसके बाद देखते हैं, अगर बाय द वे वहीं पहुँचने के बाद ब्लॉगिंग करा तो देखेंगे जैसा भी होगा रास्ते में। अभी मेरे हस्बैंड जी सोए हुए हैं, मैं कब से कह रही हूँ उठो 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 उठो। आज बहुत खुश हो रहे हैं, बीबी जा रही है तो मैं सोए रहूँ। मुझे लग रहा है आज शॉप भी जाते नहीं जाते। खुशी देखो, खुशी लोगों की सोने में पड़े। गाड़ी वाले ने ना मुझे धोखा दे दिया। कहाँ मैं इतना फोश ही रही थी इतनी जल्दी पहुँच जाऊँगी, जल्दी मुलाकात हो जाएगी और टाइम से जाऊँगी तो वहीं रेडी हो जाऊँगी। ये सो हमेशा ऐसे होता है मेरे साथ, क्या ही बताऊँ आप लोगों को भाई साहब। ऐसा किसी के साथ ना हुआ है, पता नहीं गाड़ी वालों ने क्यों धोखा दे दिया। अब जाके मुझे बड़ी मुश्किल से दीपक जी ने अभी एक गाड़ी करी। दीपक जी की ही गलती है, हमेशा इतनी जल्दीबाजी बने रहते। मैंने कर दिया गाड़ी, मैंने कर दिया गाड़ी, किया तो था पर धोखा दे दिया। अब जाके अभी एक गाड़ी मिली है तो अभी मैं 8 बजे यहीं से निकल रही हूँ। जब भी हम लोग पहुँचे ओगला और यहाँ पे अभी रुकी है गाड़ियाँ, जो आगे सामने दिख रही है आपको टूरिस्ट वाली, ये सारी गाड़ियाँ 1 2 3 सारी इनकी है। तो अभी उगला में वेदर कुछ ऐसा हो रहा है, धूप लगा है और सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए हैं। मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। और अभी मैं थोड़ा सा इसको पी के अपना भूख मिटा रही हूँ, क्योंकि मैं खाऊंगी ना अभी फिर अजीब सा हो जाता है। मैं नाश्ता कम ही करती हूँ, आप लोगों को पता ही है जैसे कि मैं बताती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ, धूप हो रहा है, छाँव में बैठी, ठंडा हो रहा है, क्या ही करें पता नहीं। अब पता नहीं आधा घंटा यहाँ पे लगने वाला है। शायद ही मैं जो 10 बजे वहाँ पहुँच जाती, मेरे को 12 बज जाएंगे, 2 घंटे लेट। और गाड़ी वाले ने धोखा ही दे दिया। मतलब कभी भी कहीं जाते हो ना, एक दिन पहले ही पूरा क्लियर कर लेना चाहिए कि कन्फर्म। मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ। आज दीपक जी के हाथ लग के आज इतना दिक्कत हो रहा है आज सुबह सुबह, क्योंकि उन्होंने कल बात की, एक बार बोला कि जाना है बस हो गया। उन्होंने बोला सुबह कॉल करेंगे, ना कॉल आया ना कुछ आया। 7 बजे तक कोई मतलब नहीं, 8 बज गए, फिर बड़ी मुश्किल से इनका नंबर मिला। अब जैसे तैसे जाना तो है ना। और फर्स्ट टाइम मैं ये वाली गाड़ी में जा रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। और इस गाड़ी का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बट फ्रंट वाली सीट में कभी ज़िंदगी में मत बैठना, जो मैं आज सफ़र कर रही हूँ। क्योंकि बहुत अजीब सा होता है, पहाड़ों का रोड जो है ना, एक तो ये तेज़ चलती है, मतलब बैक में ही बैठना चाहिए तब जाके मज़ा आता है। फ्रंट वाले में थोड़ा सा दिक्कत ही हो रही है भाई साहब ना, इधर जाओ उधर जाओ, भाई साहब बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब जाके पता नहीं कितने टाइम में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, देखती हूँ कितना टाइम लग जाता है। अभी जस्ट कॉल आया था और अभी उनका नामकरण वाला सब चल रहा है। ऐसा हुआ है हमारे साथ, ये ऐसा सीन शॉट हो रहा है, इस वजह से मेरे को यहीं उतरना पड़ रहा है। नामकरण में जाने से भी रही मैं, क्योंकि मेरी किस्मत ही ऐसी, क्या कह सकते हैं। अब मैं यहाँ उतर गई हूँ रोड में, अब मैं यहाँ से आ रही हूँ वापस घर। कहाँ नामकरण, चलो नामकरण तो अच्छे से हो गया, वही बड़ी बात है। अब देखते हैं, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ रूम पे। आधे रास्ते हमारे साथ सीन शॉट हो गया, क्या ही बताऊँ। आधे रास्ते से वापस जाना पड़ रहा है। अब मुझे यहाँ से कोई
गाड़ी भी नहीं मिल रही है अभी, रुकी हूँ मैं, अब देखती हूँ। मेरे साथ मैं पहुँच गई दीदी के घर। ओ भीतर वालों का छा की छा कहे रहा वेलकम करना है मेरे, क्यों छुप रहे हो फिर? अरे देखिए, वेलकम वेलकम। ये हमारे बीच प्रणाम। खुश रहो। ठीक ठाक ठीक ठाक, बहुत जरूरी है हाथ में फोन होना। कहाँ पहुँच गए वापस? हल्द्वानी जाने वाले यहाँ पहुँच गए, प्रणाम। थोड़ा करके एक राउंड मारना था क्या? देख कितना गर्म हुए और हाय तो बोलो, ठीक हो रहे हो? खुश रहो पहले तुम्हें, और भिंजू भिंजू हाय बोलो। अब मैं अभी स्टोरी ना थोड़ी देर में बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ। पैदल आई है तू? हाँ, फिर जैसे तैसे घर से यहाँ पहुँची। शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। बोलते ना कि ज़्यादा खुश होना भी अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ गलत चीज़ हो जाती है। वही चीज़ मेरे साथ हुई आज। और मतलब सब लोगों को कॉल आ रहा था, दिशु लोग सब लोग गए थे। कब दिशु ने जो बोला था कि मैं 10 बजे के बाद ही आऊँगी करके, मैं जो कह रही हूँ मैं 9 बजे पहुँच जाऊँगी, वो जो वहाँ पहुँच गई। और नामकरण भी अच्छे से हो गया था 12 बजे के आसपास। और क्या नाम पड़ा वो तो बाद में पता चलेगा। तो मेरी किस्मत ही ऐसी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरी स्टोरी। मॉर्निंग के टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ, गाड़ी का दिक्कत। उसके बाद जब मेरे को गाड़ी मिली, और गाड़ी मिलने के बाद जब मैं यहाँ पहुँची, तो जो गाड़ी में मैं थी वो 3 गाड़ियाँ आज उनके साथ वाली 3 गाड़ियाँ हल्द्वानी जा रही थी। तो क्या हुआ कि जिस गाड़ी में मैं थी, हमसे आगे एक गाड़ी थी आर्टिका। तो आर्टिका और स्कूटी वाले भिड़ गए, मतलब टक्कर हो गया। मतलब क्या हो गया, एक्सीडेंट बोल सकते हैं कि देखो गाड़ी में कितनी खरोच आई है। तो मालिक तो था नहीं, ड्राइवर। अब तो मैं खुद ही थक गई हूँ। तो ड्राइवर थे उसमें, तो अब क्या ही बोलते ना, दोनों गाड़ियाँ अब साथ में चल रही हैं तो फिर एक के लिए तो रुकना ही पड़ता है। एक तो पहले आगे निकल गई थी, तो इस वजह से 2 गाड़ियाँ वहाँ पे थी, तो इस वजह से भैया रुके थे। अब सबसे मेन था कि यहाँ पे जो गाड़ी हो रही है उसकी दिक्कत। अब हम लोगों का तो ऐसा कुछ नहीं था, उसमें जितने भी लोग थे सारे टूरिस्ट थे। वो तो जिस टाइम भी जाते, जितने बजे भी जाते पहुँच जाते। सिर्फ मैं थी उसमें जिसको मेरे को लेट हो रहा था। फिर मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। फिर भैया भी बोल रहे थे आप समझ सकते हो, मेन दिक्कत अभी गाड़ी की, हमें इतने दूर जाना है और हम पैसे लिए बिना भी नहीं जा सकते। तो मैंने उनको टिकट दिया, फिर गाड़ी पकड़ा, फिर मैं यहाँ आ गई। क्योंकि अभी मैं वहाँ जाती ना, कम से कम 3 साढ़े 3 बजे मैं वहाँ पहुँचती। फिर ऊपर आने की दिक्कत होती, मैंने ज्योति को भी बता दिया था। और जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। मेरी किस्मत ही है कह सकते हैं। ज़्यादा खुश कभी मत होना गाइस, क्योंकि हमारा एक ये था ना कि मतलब ज्योति और मैं यही कहते थे कब बेबी होगा, कब हम नामकरण में तुम हमारे वहाँ होगे, ये सारी चीज़ें चलती थी ना, उसका मेरे को ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तो ऐसा ही होता है। सूट वूट हमने दिल्ली में ही हमने नामकरण का शॉपिंग कर लिया था, बिल्कुल पैकिंग वैकिंग करके वहीं जाके ये करूँगे सो करूँगे। ऐसे होता है गाइस, कभी भी ज़्यादा मत सोचना। और कहीं जाने का प्लान भी मत बनाना, अचानक से ही जाना, कहीं भी जाना होगा प्लान भी फेल हो ही जाता है। जैसे मेरे साथ आज हो रहा है धोखाधड़ी। फिर दीदी ने बोला कि अब तो जाना भी ऐसी है तो घर ही आ जा, खाना वाना बनाया। फिर मैं यहीं आ गई। अब मस्ती दीदी ने खाना बनाया है, क्योंकि यार अब वहाँ जाती ना इतना ज़्यादा, ऑलरेडी मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, फिर वहाँ और सर दर्द होता ना। इंजॉय करने जैसा ना कुछ करने जैसा, कुछ भी अच्छा नहीं होता वहाँ पे। तो मैं इसलिए आ गई थी। और बंदर आए क्या खेत में भाई साहब यार। अभी दक्षु भी स्कूल से आने वाला है। मेरे साथ आज ऐसी घटना हुई है, मेरे सोच से भी बाहर है। दीदी ने यहाँ पे खाना बना रखा है, देखो ये मस्त राजमा बना रखा है। वाह, आजकल तो दीदी पतली पतली हो रही है दीदी है। यहाँ तो देखो लोग पूछते हैं आपको सब्बू दी कहाँ है, आपकी दीदी कहाँ है। मुझे भी ऐसे लग रहा है, बाल भी छोटे हो रहे बड़े हो रहे, छोटा ही लग रहा है अभी तो। और दीदी ने मस्त यहाँ पे दाल बनाया है। आप मस्त खाना वाना खाते हैं हम लोग। अब फोन तो देख ही लेगा वो। चप्पल देख लो। किसने मारा गा? तूने मारा। देख के भी अनदेखा जैसा कर रहा है देखो। जीतते रहो, ठीक हो? हाय बोलो। स्कूल से आ रहे हो अभी? आजकल तो नए स्कूल में शिफ्ट हो गए हो ना। अब दक्ष से अभी मिलाएंगे, अभी चेंज कर रहे हो। हाय दक्ष।
क्या खा रहे हो आप? आपको पसंद है ये जो मम्मा ने बनाया? तो आजकल दक्ष नए स्कूल में भी गया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आजकल आप? केवी में, पिथौरागढ़। अच्छा, मतलब मैं ये पूछ रही थी कि कौन से एरिया में है घर के, तो भिंड वाले एरिया में। अच्छा, तो अभी दक्ष और मैं यहाँ पर खाना खा रहे हैं। अब क्या ही होता है, गए तो नहीं, खाना ही हुआ। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। मैं सोची थी वहीं खाऊंगी, दबा के खाऊंगी ज्योति के घर में, सोची थी। मैं नामकरण में ज़्यादा खाऊंगी, यादगार बनाऊंगी, ज़्यादा खा के, ऐसे सोची थी। यहाँ तो यही यादगार बन गया दीदी के वहाँ। लेकिन ये दिन भी याद आएगा यार, ऐसा भी हुआ था ज्योति करके। क्या करें, तमन्ना, दिलो तमन्ना, इतने महीने पहले से सोच रखा था हम लोगों ने, जाएंगे करके, जाना कहीं और था, पहुँच कहीं और गई हूँ। और मतलब ऐसे होता है, ज़्यादा पहुँचना कहते हैं ना। मेरे को तो बुरा लग रहा है अंदर से, लेकिन अब अपनी फीलिंग को कैसे बताऊँ। अब कोई बात नहीं, खाना है तो आ जाओ। दीदी बजाल में खा रही है ये देखो। और दीदी कह रही है मैं इंदू को देखती हूँ जब से, तब से मैं भजौल में खा रही हूँ, कह रही है ये देखो। क्योंकि इंदू की भी फैन ही हुई है दीदी, थोड़ा डालना। तो यार यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब ये गर्मी स्टार्टिंग से आज फर्स्ट बार मेरे को गर्मी का एहसास हुआ है। यहाँ आने के बाद हमारे यहाँ पे भी इतनी गर्मी नहीं हो रही है जितना आज हो रहा है। शायद ही आज यहाँ पे भी धूप लगी होगी तो गर्मी हो रही होगी। आज प्रॉपर धूप है, अभी तक कोई बारिश कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। जीजू ने मंगाया फैमिली पैक और हम सब लोग मिलके खा रहे हैं। ये देखो, दक्ष और दीदी उधर बैठे। कैसा हो रहा है दक्ष? अच्छा। हैप्पी? नमकीन हो रहा है, मीठा हो रहा है? अच्छा, मुझे लगा नमकीन तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मस्त हम लोग कर रहे हैं इंजॉय, गर्मी में आनंद ले रहे हैं। फिर जैसे बारिश ठंडा लगेगा तो फिर गले की वाट लगेगी। रात का हमारा खाना तो लग गया है। पका क्या, मैं रोटी सेक रही हूँ और दीदी यहाँ पर बेल रही है मस्त। ये हाय, ये ऐसी रोटियाँ बन रही मेरी। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ और दीदी बेलने का काम कर रही है। ये गोल बनाना, गोल ही बना रही हूँ। गोल नहीं बन रहा, टेढ़ा जा रहा है ना, तभी आटा टेढ़ा जा रहा है। तो टेढ़ा जाएगा, गोल हो जैसे। अरे क्या हाँ, पेट में तो जाएगा। दीदी की रोटियाँ ये है ना, देखो इतनी छोटी, इससे 2 गुनी बड़ी होती है मेरी रोटियाँ। इतनी बड़ी रोटियाँ होती है। दीदी वैसे कहते हैं इतनी बड़ी क्यों बनाता तू? मेरी आदत ही है, मेरे को ना बड़ी रोटियाँ अच्छी लगती है। पतला बनाओ मस्त करके, पतले बनाए मैंने तो। मस्त खाना पीना बन रहा है और इधर दे दो अभी खाना खाएंगे मस्त करके। मट्ठा भी तो बनाना है। बनाना।